हुआ? अगर आया है तो ये दिखाएं मुझे, कहाँ दिए हैं? दिए तो वो तो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, वो अपना एक अकाउंट का स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए और दिखाएं किस अकाउंट में जमा करें। हमारे पास 20 लाख रुपए नकद आए हैं, 2,46,87,000 रुपए बैंक में जमा करें, बैंक के सारे स्टेटमेंट्स हैं। जो खरीदार पक्ष का बयान आया है उसमें आपको अगर कोई तथ्यात्मक त्रुटि नजर आती है तो आप वो बताइए। पार्टनरों ने भी बैंक तो तहसील में जाकर अपनी वो रसीद कटवाई, पूरा दिन हम लोग वहाँ बैठे रहे, शाम को फिर हमने रसीद कटवाई, मगर ये लोग हमारे पास नहीं आए, तो हमें लग रहा है कि हमसे वहाँ पे धोखाधड़ी का मामला चालू हो गया था। तो क्या बता सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट आप लोगों का लिखित हुआ था या दस्तावेजी कार्रवाई आपकी क्या है? अगर वो अपने बयान में कह रहे हैं कि मुझे मेरा पैसा वापिस कर दिया जाए, तो हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। हम उनका पैसा जो भी हमारे पास 2,46,00,000 रुपए आया है, वो पैसा हम सम्मानित अधिकारियों के सामने, बैंक कर्मचारियों के 20 लाख कैश भी आपने बताया था? हाँ, 20 लाख रुपए कैश भी आया है। अच्छा। वो सारा पैसा हम इनके जिन जिन खातों से आया है उन्हीं खातों में इनका पैसा हम वापिस कर दिए। मगर हमारे पति को गुरभाग सिंह ने हमारे मेन गेट पर मारा थप्पड़ों से। वो ये कह रहे हैं कि मैंने बैंक को 4 करोड़ में दिया, 4 करोड़ में दिया तो मेरे को बैंक स्टेटमेंट दिखा दें, और ना ही मेरी बैंक की कभी कोई नीलामी हुई है, मेरी मिल की कोई भी नीलामी नहीं हुई है। क्या दस्तावेजों में सच्चाई है? हम भावनाओं से आगे बढ़कर सच जानने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष की बात को आगे लाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं यूपी पंजाबी सांझ। क्षेत्र में एक राइस मिल का विवाद जो है काफी चर्चा में है, जिसको लेकर अब दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। आज हमारे साथ विक्रेता पक्ष है और 2 दिन से आप देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात मीडिया के राही, सोशल मीडिया के राही रखी है। खरीदार पक्ष भाजपा नेता जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरभाग सिंह ने भी अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया व मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी है। आज हम विक्रेता पक्ष के साथ उनका पक्ष जानेंगे कि असल में उन्हें जो अपने आप में उनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो वो इन्हें क्यों लग रहा है, क्या दस्तावेजों में सच्चाई है। हम भावनाओं से आगे बढ़कर सच जानने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष की बात को आगे लाना नहीं है। सबसे पहले हम विक्रेता पक्ष से जानेंगे कि आप लोगों का जो सौदा हुआ था, आपका सौदा कब हुआ और किन कंडीशंस पर हुआ? आपका पेमेंट शेड्यूल क्या था? आपने जो सौदा किया था वो किस समय पे हुआ था? ये क्या, मैं भीमसेन अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरे साथ गवाह हैं, मैं 7 गवाहों के थ्रू मेरा सौदा 5 करोड़ में हुआ था। 5 करोड़ सौदा होने के बाद इन्होंने कहा मैं 1 रुपया, मैंने सिर्फ 1 रुपया बयान लिया। मैंने 1 रुपया बयान लेकर कहा कि आप ये कह रहा मैं 3 महीने के अंदर आपकी रजिस्ट्री करवा लूंगा। मुझे 3 महीने का समय दिया जाए, मैं 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवा के आपका बैंक का नील कर दूंगा। और 5 करोड़ में सिर्फ सौदा हुआ। क्या आपका कोई लिखित एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, एग्रीमेंट हमने कोई लिखित नहीं हुई। एग्रीमेंट अगले दिन करवाया गया, उसमें इन्होंने हमसे बिना पूछे 4 करोड़ का एग्रीमेंट करवाया। 12 महीने का उसमें एग्रीमेंट का टाइम डाल दिया इन्होंने। हमने उस बात में भी इनके ऊपर कोई बुराई नहीं करी कि आपने 4 महीने का समय, 12 महीने का समय क्यों दिया गया। अच्छा, लेकिन हमने उसके बाद भी इन्होंने 12 महीने का समय, कहीं तो आप लोगों की सहमति बनी होगी ना कि अगर उन्होंने 12 महीने का समय भी लगा दिया तो आप इनसे पूछा नहीं हमसे कि हमने 12 महीने डाले या 11 महीने डाले हैं। इन्होंने 12 महीने का समय डाल दिया, हमने उस पर कोई उसकी एक्शन नहीं लिया। अब तक आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है? कोई राशि आपको प्राप्त हुई होगी अब तक? इन्होंने हमें 2,40,00,000 इन्होंने बैंक में डाला है। 20 लाख रुपए इन्होंने हमें कैश दिया है। 2,60,00,000 हम पे आया। आपके पास कैश भी आया है 20 लाख रुपए? कैश आया। ठीक है, तो क्या रजिस्ट्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? अगर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो हम इस विवाद में क्यों पड़ते हैं? उसके बाद भी इन्होंने ये बात भी कहने के बाद भी हमारा समय निकल गया है, तो हम 1 करोड़ रुपए कीमत इतनी बढ़ा देते हैं, हम 6 करोड़ में हम सौदा कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 दफा इनके ससुरालिया पड़े, इनके रिश्तेदार पड़े, उन्होंने कहा टाइम से हम रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा पाए।
क्या आप में से किसी ने भी इसमें सामान्य बातचीत करते हुए हल निकालने की कोशिश की है आप लोगों में से? हम लोगों ने कई बार इनसे बातचीत करने की कंडीशन करी थी। इन्होंने कई बार हमसे सिर्फ आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, 3 महीने में करा लेंगे, 2 महीने मेरे पैसों की व्यवस्था हो जाए, मैं आपको पैसे जमा कर दूंगा। बैंकों का हमारे पास कई दबाव पड़ा, जबकि हमारा सौदा कराने के टाइम बैंक के कर्मचारी भी वहीं पे थे। हमने बैंक वालों से भी कहा, जब आपने हमारा सौदा करवा दिया है तो जो बैंक का पैसा है तो आप उनसे कहो। बोले हमने सौदा में बैठे थे, मगर पैसा जमा करने का हक आप लोगों का ही है। तो इन्होंने कोई भी पैसा, मतलब 2 करोड़ 46 लाख रुपए करीब इन्होंने हमारा पूरा टोटल हमें पैसा दिया, जिसमें 2 करोड़ 46 लाख का इन्होंने मेरे को अपने वकीलों द्वारा नोटिस भी भिजवाया, जिसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। आज ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 4 करोड़ रुपए दिया, वो भी बयान इनका झूठा है। गुरबाज सिंह जी झूठ पे झूठ। तो जैसे कैश आपको कितना मिला? जैसे अभी भीम सिंह जी ने बताया कि 20 लाख रुपए कैश मिला है। कैश हमको 20 लाख रुपए मिला। 20 लाख रुपए आपको कैश भी मिला है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो पहली बार आपको कब लगा कि जो प्रक्रिया है उसमें सामान्य देरी हो रही है? ये कब महसूस देरी हुआ? का जब इनका एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया था, 21/11/2025 में इनका टाइम पूरा हो रहा था, तो हमने इनसे 10 दिन पहले कहा कि आपका टाइम पूरा हो रहा है, आप पैसों का हिसाब कर लो और अपनी रजिस्ट्री करा लो। मगर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उसके अगले दिन ही जाके बगैर बताए इन्होंने तहसील में जाकर अपनी रसीद कटवा ली और इन्होंने लिख दिया कि पार्टी नहीं आ रही है और हम पैसा लेके बैठे हुए हैं। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हम सभी पार्टनरों ने भी बैंक तो तहसील में जाकर अपनी रसीद कटवाई। पूरा दिन हम लोग वहां बैठे रहे, शाम को फिर हमने रसीद कटवाई, मगर ये लोग हमारे पास नहीं आए। तो हमें लग रहा है कि हमसे वहां पे धोखाधड़ी का मामला चालू हो गया था। अमित जी, जैसे कि आप भी पार्टनर हैं, तो क्या बता सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट आप लोगों का लिखित हुआ था या दस्तावेजी कार्रवाई आपकी क्या है? इन्होंने हमसे 22/11/2024 में एग्रीमेंट करवाया था, जिसमें इन्होंने 12 महीने लिखवा दिए गए थे। और 12 महीने के बाद भी जब इन्हें बुलाया गया ये नहीं आए। उसके बाद हम लोग तो 12 महीने पे आप लोगों ने सहमति दे दी थी किसी बात पे आके? जब सबने साइन कर दिए थे, हम लोगों ने साइन कर दिए थे, चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की कोई बात नहीं है। पर हमें ये नहीं मालूम था ये आगे फैसले जाएंगे। फिर हम लोग शाम को 23/11/2024 को तहसील गए और हम लोगों ने सुबह शाम की दोनों रसीदें कटवाई। हम लोग सब पार्टनर पेश हुए। तो मतलब आप सुबह शाम हाजिरी आप भी लगवाते रहे? जी, हम लोगों ने लगवाई। ठीक है। और कोई आपका दस्तावेजी प्रक्रिया जो आप लोगों ने फॉलो की हो? नहीं, हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि हमारे संग चीटिंग हो रही है। तो पहली बार आपको ये कब लगा कि आपके साथ कोई इस तरीके की देरी हो रही है? जब ये समय पे पहुंचे नहीं, फिर इन्होंने 3 महीने का समय मांगा, 2.5 महीने का, उसके बाद भी ये नहीं पेमेंट दे रहे हैं। उल्टा हम लोगों को भी शिकायत उल्टा डालना है। जैसे किसी नोटिस, पहले एक वकील से नोटिस भिजवाया, फिर दूसरे वकील से नोटिस भिजवाया, फिर योगी पोर्टल पे डाल दिया इन्होंने, जबकि हम लोग तो हमेशा सहमति थे कि आप हमारा पेमेंट दे दो, हम आपकी रजिस्ट्री करने के लिए वो है, मगर इन्होंने बैंक का पैसा ही नहीं जमा करा। देखिए, खरीदार पक्ष का भी वीडियो सामने आ चुका है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो आप ये बताइए कि जो खरीदार ने अपने वीडियो में कहा है, तो उस पर आप लोगों का क्या जवाब है? ये सरासर झूठ है। खरीदार पक्ष एक आम आदमी को दबाना जाता है। सत्ता के नशे में वो चूर है। उसे ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेन चीज है उसके पीछे जो सत्ता, जो बीजेपी का हाथ उसके हाथ सर पे है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी गंदी है, बीजेपी अच्छी सरकार है, इसी में जिए हैं इसी में मरेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये बीजेपी का अपना आड़ लेके झूठ पे झूठ, पर्चे पे पर्चे बनाए पड़े हैं, फिल्मी स्टाइल में बोले पड़े हैं, ये सब गलत है। जो खरीदार पक्ष का बयान आया है उसमें आपको अगर कोई तथ्यात्मक त्रुटि नजर आती है तो आप वो बताइए। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमने इन्हें 4 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अगर इन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए हैं, बैंक में जमा करें, हमें उसका दस्तावेज दिखाएं कि हमने कहाँ पैसे जमा करे हैं। अगर इन्होंने करे तो हमारे अकाउंट्स में होंगे, और अकाउंट्स की स्टेटमेंट दिखवाएं कहां पर है। इन्होंने हमें 2,46,87,062 रुपए बैंक में सिर्फ जमा करे, जो कि हमारे पास इनके वकील द्वारा भेजे हुए नोटिस में है। वो ये नोटिस ये है। तो बकाया अमाउंट आप लोगों का कहना है कि नहीं आपका जमा हुआ? अगर आया है तो ये दिखाएं मुझे कहां दिए हैं। दिए तो वो तो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, वो अपना एक अकाउंट का स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए और दिखाएं किस अकाउंट्स में जमा करें। हमारे पास 20 लाख रुपए नकद आए हैं, 2,46,87,000 रुपए बैंक में जमा करें, बैंक के सारे स्टेटमेंट्स हैं। क्या आपको प्रशासन से अपेक्षित सहयोग मिला?
नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले उन्होंने ताले डलवाए थे, हमारे भी डलवाए थे, उनके भी डलवाए थे, और आज जानकारी हुई कि बड़े गेट के ही ताले तोड़ दिए गए हैं। छोटे गेट का ताला कल तोड़ा था और आज बड़े गेट के ताले तोड़ दिए गए हैं। क्योंकि खरीदार पक्ष जो है वो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, हम ये सच भी सामने लाना चाहेंगे कि ये डील कब हुई थी, जब वह जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर तैनात थे उस समय हुई या उससे पहले हुई थी? नहीं नहीं, वो तो पोजीशन में थे, वो लास्ट 4-5 साल से बराबर सीट पे हैं, उसी समय हुई। और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट के होने के बाद उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। वो एक जिले के सम्मानित व्यक्ति हैं, पर उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने बयान में कह रहे हैं कि मुझे मेरा पैसा वापिस कर दिया जाए, तो हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। हम उनका पैसा जो भी हमारे पास 2,46,00,000 रुपए आया है, वो पैसा हम सम्मानित अधिकारियों के सामने, बैंक कर्मचारियों के 20 लाख कैश भी आपने बताया था? हाँ, 20 लाख रुपए कैश भी आया है। अच्छा। वो सारा पैसा हम इनके जिन खातों से आया है, उन्हीं खातों में इनका पैसा हम वापिस कर दिए, मगर उसके लिए हमें थोड़ा समय अवधि दी जाए और हमारे मील की सपुर्दी हमारे हवाले करी जाए। हमने नोट उसमें भी लिखा है, एग्रीमेंट में भी, कि इन्हें मील की सपुर्दी नहीं दी गई थी, मगर इनको फिर भी सपुर्दी मिल गई है मील की। और हमने परसों भी 112 पे हम लोगों ने, जब हमारा विवाद हुआ तो 112 और पूरनपुर के अधिकारी थाना अधीक्षकों ने हमारा थाना ताला लगवा दिया। इनके शाम को ही छोटे गेट का ताला तोड़ दिया गया और आज सुबह दोनों बड़े गेट के भी ताले तोड़ दिए। ये कानूनी अपराध है। अगर इसकी जगह हम होते तो ये हमारे ऊपर काफी कार्रवाई कर ली जाती, मगर इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपको निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है? हाँ बिल्कुल, हमें कोई भी सुनवाई नहीं मिल रही है, निष्पक्ष कह रहे हैं। और आप ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि आप पैसा जो इनकी तरफ से आपको, खरीदार पक्ष की तरफ से जो आपको पैसा मिला है, आप ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि आप वो पैसा लौटा देंगे? हाँ जी, हम पैसा लौटा देंगे। एक बार और कहना चाहता हूं कि अगर इनकी लायबिलिटी थी बैंक में पैसा जमा करने की, हमारा सौदा हुआ था, तो हमारे मकान और दुकानें क्यों नीलाम होनी दी इन्होंने? हमने इनसे कहा था कि नीलामी की तारीख आ गई है, पर इन्होंने कोई नहीं सुनवाई करी और हमारे मकान ऑक्शन पे पड़ गए। अगर खरीदार पक्ष कहे कि यह केवल व्यवसायिक विवाद है, तो इस पर आप लोगों का क्या जवाब है? स्टार्टिंग तो ये व्यवसायिक विवाद से ही शुरू हुआ था। जब इन्हें लगा कि ये आम आदमी को दबा नहीं पाएंगे, तो इन्होंने ये सब मैटर उठाने के लिए अपना सत्ता का उपयोग करा। इसमें राजनीतिक विवाद अब आया है, क्योंकि ये चाहते थे कि एक आम आदमी हुआ तो मैं ये मिनटों छूट जाऊंगा, इससे बिना पैसे दिए प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। तब जाके इन्होंने अपनी सत्ता को दुरुपयोग करा और फिर इसमें ये राजनीतिक विवाद को साथ में लिया है। आपके साथ जो महिला साथी हैं, क्या उन्होंने अपना कोई अलग से इनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है? नहीं, या उनका कोई अलग से इनके साथ समझौता हुआ है? नहीं, समझौता नहीं हुआ। ये मेरी पत्नी है प्रीति अग्रवाल। उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे। प्रीति अग्रवाल जी, आप अपनी बात भी रखें। योगी जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, यह हमको सत्ता में रहकर हमें और हमारे पति को गुरभाग सिंह ने हमारी मेन गेट पर मारा थप्पड़ों से। कुल मिलाकर आप सभी पार्टनर अपनी तरफ से तो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खरीदार पक्ष का भी अपना पक्ष उन्होंने रखा है, तो वहां पर सच्चाई कहीं भी समझ नहीं आ पा रही है। हम लोग समझ रहे थे कि आपसे विवाद ना हो, आप सब ऐसा ही हमारा निपट जाए। हमने किसानों का पैसा देना है, किसानों का पैसा हम देंगे। अगर किसानों को पैसा ये दे देते, अभी तक तो विवाद नहीं था, बैंकों का जमा कर देते ये लोग। मगर इनके निगाह में प्रॉपर्टी हड़पना ही था। ना इन्होंने हमारी जीएसटी जमा करी, ना इन्होंने मेरा बत्ती का बिल जमा करा। जो मौके पे 13 लाख था, आज मौके पे बत्ती का बिल 23 लाख रुपए बना हुआ है। जो जीएसटी 1,40,000 रुपए बनी हुई है। जीएसटी वालों को भी मैंने कई बार इनके पास भेजा, मगर उन्होंने मेरी जीएसटी भी नहीं जमा करी और ना ही मेरा मंडी शुल्क जमा करा इन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि मैंने बैंक को 4 करोड़ रुपए दिया। 4 करोड़ रुपए दिया तो मेरे को बैंक का स्टेटमेंट दिखा दें। और ना ही मेरी बैंक की कभी कोई नीलामी हुई है, मेरी मिल की कोई भी नीलामी नहीं हुई है। एक राइस मिल की यह डील केवल पैसों का विषय ही नहीं, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का भी विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष आपस में इस पूरे विवाद को बैठकर सुलझाने का एक प्रयास करेंगे, ताकि विवाद की स्थिति खत्म हो सके। लोकतंत्र में ताकत पद की नहीं, पारदर्शिता की होती है।
आप सब लोगों ने दोनों पक्षों की राय जानी है। कमेंट कर आप अपनी राय भी स्पष्ट करें कि आपको इसमें क्या सच्चाई नजर आती है। यूपी पंजाबी सांझ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार।